नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बीते रोज महाराष्ट्र की बारामती में एक चार्टर्ड प्लेन हादसे में राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार की जान चली गई। इस दुर्घटना में उनके साथ यात्रा कर रहे अन्य लोग भी हादसे का शिकार हो गए। इस घटना के बाद से महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में शोक और स्तब्धता का माहौल है। इस हादसे को लेकर तरह तरह की बातें उठ रही हैं। इस विमान हादसे के बाद से लेकर के राजनीतिक हलकों में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। कई नेता और दल इसे केवल एक तकनीकी या मानवीय चूक से जुड़ा हादसा मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। वहीं एनसीपी अध्यक्ष और अजित पवार के चाचा शरद पवार ने साफ कहा है कि ये घटना नहीं, पूरी तरह एक दुर्घटना है। उनके मुताबिक फिलहाल किसी भी तरह के राजनीतिक एंगल या साजिश की बात करना सही नहीं है। इसको लेकर के प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। इसी बीच शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस हादसे को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में अब तक कई चार्टर्ड प्लेन हादसे हो चुके हैं, जिसमें अहमदाबाद जैसी बड़ी दुर्घटनाएं भी शामिल हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा कि जांच के बाद आखिर सच्चाई सामने क्यों नहीं आती। राउत ने कहा कि डीजीसीए द्वारा बनाई गई जांच टीमें क्या निष्कर्ष तक पहुंची, ये जनता को जानना चाहिए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। मैंने ये कहा कि अब तक कितने एक्सीडेंट हो गया है चार्टर्ड फ्लाइट के या कमर्शियल फ्लाइट के। अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन कोई कुछ सामने आया है? इतना बड़ा हादसा, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का उसमें निधन हो गया। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम बनाई गई, डीजीसीए ने एक टीम बनाई, क्या हो गया आगे? चार्टर्ड फ्लाइट के इतने हादसे हो गए, इतने लोग मारे गए। हाँ, डीजीसीए हर बार इन्वेस्टिगेशन की घोषणा करती है, क्या हो गया? हमारे सामने कुछ तथ्य और सत्य तो आना चाहिए जनता के सामने। अजित पवार जैसा एक कद्दावर नेता, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, लोकप्रिय नेता, कल इस प्रकार से विमान हादसे में उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश सदमे में है। कैसा हो गया? उसमें क्या टेक्निकल गड़बड़ी थी, ये सामने आना चाहिए। अगर फ्लाइट में टेक्निकल गड़बड़ी है, रडार सिस्टम में गड़बड़ है, और क्या है, एयरपोर्ट पर है, उस बारे में देश के सामने, जनता के सामने सिर्फ श्रद्धांजलि हम देंगे, प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, गृह मंत्री श्रद्धांजलि देंगे, राष्ट्रपति श्रद्धांजलि देंगे, मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, उससे क्या होगा? एक्सीडेंट अगर हो गया है और तांत्रिक कारणों से हो गया है, तो वो कारणों का पता लगाना पड़ेगा हम सबको। रिपोर्ट कभी आते नहीं। इस प्रकार से हद से 10 साल में कितने हो गया मुझे मालूम है। डीजीसीए ने बार बार इन्वेस्टिगेशन की घोषणा, स्पेशल टीम, सब कुछ बनाया, लेकिन कभी भी किसी हादसे के बारे में जो रिपोर्ट आना चाहिए, जो तथ्य सामने आना चाहिए, वो डीजीसीए ने कभी सामने लाया नहीं। बता दूं आपको कि अजित पवार के निधन पर दिए गए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने इस बयान पे कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि इस दुखद घटना को राजनीतिक रंग देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये मामला व्यक्तिगत शोक का है और इसे राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि ममता बनर्जी का अजित पवार से व्यक्तिगत या राजनीतिक संबंध रहा होगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में शरद पवार की भूमिका और भावनाएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि शरद पवार केवल अजित पवार के चाचा नहीं थे, बल्कि उनके लिए पिता और मार्गदर्शक के समान थे। ऐसे संवेदनशील समय में बयानबाजी से परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप एक बार इस वीडियो में देखिए। देखिए, सबसे पहले तो ममता बनर्जी के रिश्ते अजित पवार जी से रहे होंगे, लेकिन शरद पवार जी ने क्या कहा, ये बेहद अहम है। शरद पवार जी अजित पवार जी के केवल चाचा जी नहीं हैं, वो उनके पिता समान हैं और उनके अभिभावक भी हैं। और उन्होंने कहा कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ममता बनर्जी का जो टाइमिंग है इस बयान का, वो सही नहीं है। अभी तो दाह संस्कार भी नहीं हुआ है और उनके
साथ साथ विपक्ष के अनेक नेताओं के जो बयान आए हैं उससे परिजनों की भावनाएं कहीं न कहीं आहत हो रही हैं। बता दूं आपको कि अजित दादा अमर रहे के नारों से पूरा बारामती गूंज उठा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित पवार का आज बारामती में अंतिम संस्कार हुआ। ये दिन पूरे इलाके के लिए बहुत दुखद था। लोग आंसुओं के साथ अपने नेता को अलविदा कह रहे थे। अजित पवार को दादा कह के पुकारा जाता था। हादसे को लेकर आपको बता दें कि अजित पवार मुंबई से बारामती एक रैली के लिए जा रहे थे। विमान में वो और 4 अन्य लोग सवार थे। दुर्भाग्य से सभी की मौत हो गई। इस खबर से पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। बारामती अजित पवार का गढ़ था, जहां से वो कई बार विधायक और मंत्री बने। लोग उन्हें जननेता मानते थे। अब शरीर को काटेवाड़ी गांव से मैदान की ओर लाया जा रहा था, तब रास्ते भर अजित दादा अमर रहे और अजित दादा परत या जैसे नारे गूंज रहे थे। लोग फूर बसा रहे थे। कई लोग जमीन पे लोट लोट के रो रहे थे। एनसीपी के कार्यकर्ताओं की आंखें लाल और नम थी। पूरा माहौल गमगीन था, जैसे कोई अपना परिवार का सदस्य चला गया हो। ये घटना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत बड़ा झटका है। अजित पवार जैसे मजबूत नेता कम होते हैं। वो जमीन से जुड़े थे, किसानों की बात रखते थे, युवाओं को नौकरी और विकास के मौके देते थे। उनकी मौत ने एनसीपी में बड़ा संकट ला दिया है, लेकिन उनके समर्थक कहते हैं कि अजित दादा अमर रहेंगे। उनकी अच्छाइयां और काम हमेशा याद किए जाएंगे। बारामती आज भी उनके नाम से गूंज रहा है। लोग कहते हैं कि दादा भले चले गए, लेकिन उनका प्यार और काम यहाँ जिंदा है। अजित पवार की मौत ने दिखाया है कि राजनीति में भी इंसानियत सबसे ऊपर है। दुश्मन भी सम्मान देते हैं। शरद पवार ने कहा कि यह हादसा था, इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए। पूरा देश इस दुख में शामिल है। वहीं दूसरी तरफ सियासी गलियारों में इसको लेकर चर्चा का बाजार भी गर्म है। अब इस हादसे को लेकर खूब कयास लगाए जा रहे हैं और अटकलों का बाजार गर्म है। खैर, आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले को लेके कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे चैनल 4 PM को सब्सक्राइब भी करिएगा।